सिंगिंग की दुनिया का चमकता हुआ सितारा, सुरों की कोकिला लता मंगेशकर की जितनी तारीफ की जाए कम है। वह आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने खुद को अपने खूबसूरत गानों के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर ने छोटी सी उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था। बॉलीवुड सीरीज में आज हम नजर डालेंगे एक साधारण से परिवार की लड़की के नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बनने के सफर तक, और वहीं बात करेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। इंदौर के पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी पहली औलाद का नाम हेमा रखा, जिसे बाद में उन्होंने एक नाटक भावबंधन से इंस्पिरेशन लेकर लता कर दिया, जिनके बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। उनके फादर मराठी सिंगर और थिएटर एक्टर थे, जिसकी वजह से उनकी सिंगिंग में रुचि बढ़ती चली गई। अपने पिता से महज 5 साल की उम्र में उन्होंने सिंगिंग की क्लासेस लेनी शुरू की और साथ में ही उनके साथ थिएटर जाती और नाटक में भी हिस्सा लेती। दूसरे बच्चों की तरह उन्हें भी स्कूल भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन अपनी टीचर से अनबन होने की वजह से वो स्कूल से वापस आ गई और उसके बाद कभी भी स्कूल नहीं गई। कहते हैं वो अपनी छोटी बहन आशा को अपने साथ क्लास में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन जब उनकी टीचर ने वहाँ बैठने की उन्हें परमिशन नहीं दी तो वो अपनी बहन को लेकर घर वापस आ गई और उसके बाद कभी भी स्कूल नहीं गई। 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद उन्होंने परिवार की देखभाल का जिम्मा उठाया। उन्हें एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में एक्टिंग भी की। पिता को खो देने का गम भुलाकर उन्होंने काम पर ध्यान देना शुरू किया और इसी साल एक मराठी फिल्म के लिए गाना भी गाया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से उस गाने को हटा दिया गया। 1945 में लता मंगेशकर अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई। यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सिंगर बसंत देसाई और गुलाम हैदर से। गुलाम हैदर को लता अपना मेंटोर और फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर मानती थी। ये वही गुलाम हैदर थे जो लता मंगेशकर के लिए फिल्म मेकर शशिधर मुखर्जी से भी भिड़ गए थे, जब शशिधर मुखर्जी ने उनकी आवाज को पतली कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर सामने से आएंगे लता से उनकी फिल्मों में गाना गवाने के लिए। वो दौर भी आया जब गुलाम हैदर की कही हुई हर बात सच होने लगी, और इस दौर की शुरुआत हुई फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से, जिसे वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला पर फिल्माया गया था। गाना सुपरहिट रहा और इस एक गाने के बाद लता मंगेशकर हर फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर की पहली चॉइस थी जब भी फिल्म के लिए सिंगर की तलाश शुरू होती। एक के बाद एक सुपरहिट गाना देने के बाद उन्होंने लगभग 7 से 8 दशक तक गाने गाए। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी, लेकिन वो कहते हैं कि जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है उसे नीचे खींचने की भी हर कोशिश की जाती है। एक ऐसा ही किस्सा लता मंगेशकर के साथ भी हुआ जब 1962 में उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। एक दिन जब वो सुबह उठी तो उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ और हालत इतनी खराब थी कि उन्हें एक जगह से हिलने में भी दिक्कत होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, यानी कि धीमा जहर, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाए। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उनके घर पर खाना बनाने वाले कुक ने किया था, जो कि उसके बाद फरार हो गया। 3 महीने लगातार इलाज करने के बाद उनकी जान को बचाया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से उन्हें जहर देने वाले इंसान को कभी भी कोई सजा नहीं मिल पाई। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो नाम और शोहरत कमाने के बावजूद उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। इसको लेकर उन पर बहुत सारे सवाल भी उठे और उन्हें अक्सर इसका कारण पूछा जाता था, लेकिन एक सिंपल और सादा जीवन जीने वाली लता मंगेशकर ने कभी भी मीडिया में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई बात नहीं की। बताया जाता है कि लता मंगेशकर डूंगरपुर राजघराने के महाराज राज सिंह को पसंद करती थी, और वहीं राज सिंह भी लता को पसंद करते थे। वो उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त थे, जिसकी वजह से अक्सर ही उनकी मुलाकात होती रहती थी। जब राज सिंह ने अपने पिता से लता मंगेशकर के साथ शादी करने की बात कही तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, कहते हुए कि लता मंगेशकर किसी शाही परिवार से नहीं है। और वहीं राज सिंह ने अपने पिता से इस बात का वादा किया कि वो राजघराने के बाहर शादी नहीं करेंगे। यही कारण था कि राज सिंह और लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त के रूप में हमेशा खड़े रहे।
और वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ भी उनके सर पर था। वो हमेशा से अपने भाई बहनों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने शादी ना करने का फैसला भी लिया। सफलता की राह उनके लिए कभी भी आसान नहीं रही। शुरुआत में उन्हें पतली आवाज के कारण रिजेक्ट किया गया और वहीं दूसरी ओर फेमस सिंगर्स जैसे कि नूरजहां के साथ उनकी तुलना की गई। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि उनकी टक्कर में कोई भी नहीं था। तो कुछ ऐसा रहा 28 सितंबर 1929 को जन्मी हेमा का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर बनने तक का सफर।